जय हिंद डिफेंस वॉरियर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल आर वेल। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएसबी इंटरव्यू के दौरान ग्रुप डिस्कशन के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको आपको प्रिपेयर करके जाना ही चाहिए। एंड प्यारे बच्चों, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये विद लीड्स में लेकर के आपके लिए आया हूं। सो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा किस टॉपिक पर आपको किन किन बातों पर विशेष फोकस करके उस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट भी कर सको और दूसरे लोगों को डिफेंड भी कर पाओ। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा आज का। ये टॉपिक पर हम डिस्कस करें उसके पहले आप ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आपको अभी प्रिपेयर करना है इंडिया कनाडा रिलेशंस। इंडिया कनाडा रिलेशंस में अभी फिलहाल डिप्लोमेटिक लेवल पर जो स्टैंड ऑफ हो रखा है, इसमें सबसे ज्यादा क्या अफेक्ट होने वाला है। क्या इंडिया की वो पोजीशन जो कि G20 के बाद बनना थी, जिसमें हम लोग एक ग्लोबल लीडर और डेमोक्रेसी के सबसे बड़े लीडर के रूप में उभर रहे थे, क्या इस स्टैंड ऑफ के बाद में हमारी उस पोजीशन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, या फिर हमारे स्टूडेंट्स जो कि कनाडा में पढ़ते हैं उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, या फिर हमारा डायस्पोरा जो कनाडा में रहता है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, या फिर हम जो लेंटिल और पोटेशियम का इंपोर्ट कनाडा से करते हैं उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो आपको इन सारे पर्सपेक्टिव के साथ कनाडा को पढ़ करके जाना बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं इसमें और क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। अब इंडिया कनाडा रिलेशंस के बाद में हम आते हैं, तो हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है बच्चों, इंडियाज पीएम रिसेंट विजिट आर ए बिग सक्सेस, व्हाट इज द मेन इन्फ्लुएंशियल फैक्टर ऑफ इट। आपने देखा होगा हर महीने हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अलग अलग कंट्रीज का विजिट करते हैं। ड्यूरिंग हिज विजिट्स देयर आर सो मेनी नेगोशिएशंस देयर, वहां पर बहुत सारे नेगोशिएशंस होते हैं। हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज के साथ में। डिफरेंट कंट्रीज हमको आज सपोर्ट कर रही है। कई सारे कंट्रीज ने अभी यूएन की परमानेंट सीट के लिए भी हमको सपोर्ट किया है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की जो भी विजिट होती है उन सारे विजिट्स पर आप एकदम फोकस रखें। आप पढ़ें कि उनकी इस विजिट से क्या हमें इकोनॉमिक ग्रोथ मिलने वाली है, क्या हमारी मिलिट्री एडवांसमेंट होगा, या फिर इंडियन फॉरेन पॉलिसी और मजबूत होगी। जैसे अभी इंडिया कनाडा स्टैंड ऑफ के टाइम पर अगर आप देखोगे तो एक बात बड़ी स्पष्ट है कि भले ही कनाडा G7 का मेंबर है, G7 में और कौन कौन है, यूएस, यूके, इटली, फ्रांस, जर्मनी और जापान। अब भाई वो I5 का ही मेंबर है, 5 आइज का ही मेंबर है। 5 आइज में कौन कौन है, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। उसके बावजूद ये सारे देश जो है खुलकर इंडिया के खिलाफ कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया ने आज ग्लोबल लेवल पर अपनी इतनी जानदार प्रेजेंस बनाई हुई है, अपना इंपॉर्टेंस पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि दुनिया इंडिया के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। तो ये आपका पहला टॉपिक हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, वुमेन हैव, सेकंड टॉपिक है बच्चों, वुमेन हैव बीन डिस्करेज्ड फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर इट। डियर स्टूडेंट्स, देश की पार्लियामेंट में विमेन रिजर्वेशन बिल भी पास हो चुका है। इस बिल के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि कहां कहां विमेन को फायदा मिलने वाला है, लोकसभा में और लोकसभा की विधानसभा में, और ये फायदा कब से मिलेगा और इससे क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। साथ ही साथ विमेन को डिस्करेज क्यों किया जाता है उसके सारे मुद्दे आपको ध्यान से समझना है कि क्या महिलाओं को रोकने वाली महिला स्वयं है, या फिर पेट्रियार्कल माइंडसेट हमारा जो है वो जिम्मेदार है, या फिर हमारी सोसाइटी में दोनों लोग मिलकर के महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देते, उसको बचपन से ही माइंडसेट कर देते हैं कि लड़की तो है, पराया धन है, इसको एक न एक दिन शादी करके दूसरे घर जाना है। तो विमेन रिजर्वेशन बिल, मातृशक्ति वंदन अधिनियम के बारे में आपको ठीक से पढ़ लेना। जीडी का थर्ड और इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए, व्हाट आर रीजंस फॉर इंक्रीजिंग सेल ऑफ ईवीज इन इंडिया। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज के साइड इफेक्ट्स को फेस कर रही है। ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट में अवेलेबिलिटी, रिन्यूएबल सोर्सेस की तरफ मूवमेंट, इस पर आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके अपने आप को जाना है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर हम बात करते हैं तो क्यों लोग जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को परचेस कर रहे हैं, अवेयरनेस के लिए, टेक्नोलॉजी के कारण से, या फिर इंसेंटिव्स की वजह से। तो आपको ओवरऑल ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स किस तरह से हमें अभी से एडवांटेज दे रहे हैं, किस तरह से आगे जाकर के ये ईवीज पॉल्यूशन को कम करने में और भी ज्यादा मददगार साबित होंगे। नेक्स्ट टॉपिक को अगर हम देखें तो नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है, व्हाट आर द रीजंस फॉर ऑल द इनस्टेबिलिटीज इन पाकिस्तान। इंडिया और इसके नेबरिंग कंट्रीज से रिलेटेड तमाम डेवलपमेंट्स हमें अच्छे से पढ़ना है, सीखना है, समझना है। ये टॉपिक कह रहा है कि इंडिया का जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में इनस्टेबिलिटी, अभी आप देखें कि वहां की सरकार जो है, वहां के प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर वहां की गवर्नमेंट को चला रहे हैं। तो क्या रीजंस वहां पर है?
इनस्टेबिलिटी इन गवर्नेंस, गवर्नेंस के अंदर इनस्टेबिलिटी है। सेकंड है प्रोडक्टिविटी और थर्ड है अनपेएबल डेब्ट्स, इतना कर्जा ले लिया है दूसरे देशों से कि पाकिस्तान अब चुकाने में उसको जो है बड़ा पसीना पसीना हो रहा है। साथ ही साथ बच्चों ऐसे जो नॉन गवर्नमेंट एक्टर्स है उनका वहां की पॉलिसीज में बड़ा इन्फ्लुएंस है, इसी वजह से कई बार पाकिस्तान परेशानी का सामना भी करता है। तो आपको पाकिस्तान से रिलेटेड तमाम जानकारियों को ठीक से सोचकर समझकर पढ़कर जाना है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन लार्जली कंट्रीब्यूटेड बाय, हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हो रहा है इसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? गवर्नमेंट पॉलिसीज का है, मिलिट्री का है, लीडरशिप का है या फिर एग्रीकल्चर का है? तो प्यारे बच्चों एक देश सिर्फ एक चीज से नहीं बनता है, आपको इन सब के बारे में ठीक से पढ़कर जाना पड़ेगा कि किस तरह हमारी मिलिट्री मुस्तैद है सीमाओं पर, किस तरह से हमारी लीडरशिप दिन रात काम कर रही है, किस तरह से हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने एंड पर्सन तक बेनिफिट को पहुंचाया है और किस तरह से हमारे किसान भाई दिन रात मेहनत करके इस देश की 150 करोड़ जनता तक भोजन उपलब्ध करा पा रहे हैं। तो इन तमाम बातों को फोकस में रखकर बहुत अच्छे से पढ़ करके जाइए, डेफिनेटली ये आपके लिए एक अच्छा टॉपिक साबित हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो व्हाई रशिया यूक्रेन वॉर इज स्टिल गोइंग ऑन। प्यारे बच्चों अगर हम देखें तो लगभग 1.5 ईयर्स हो चुके हैं, लगभग 18 मंथ्स के आसपास का टाइम हो चुका है जब रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है। एक डाटा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो अमेरिका 9 लाख करोड़ रुपए की सपोर्ट अभी तक यूक्रेन को दे चुका है। इतनी बड़ी भारी भरकम सपोर्ट से रशिया यूक्रेन वार लड़ा जा रहा है। तो ये वार अभी तक चल रहा है, इसका क्या वजह है? क्या नाटो के सपोर्ट से वार अभी जारी है? क्या यूक्रेन का माइंडसेट जो है वो इस युद्ध को यहां तक खींच के लाने में सफल हुआ है या फिर रशियन फेलियर है? क्या रशिया की स्ट्रेटेजी फेल होती हुई दिख रही है? तो आपको इन सारे पॉइंट्स को, सारे एस्पेक्ट्स को कवर करना है। इन सारी बातों को ध्यान में रख करके आपको अपने आप को प्रिपेयर करके जाना है। नेक्स्ट है डेथ पेनल्टीज हैड बीन रिमूव्ड बाय सम कंट्रीज रिसेंटली। कई सारे देशों में डेथ पेनल्टी को खत्म कर दिया गया है। इफ इट शुड बी कंटिन्यूड देन व्हाई, अगर अभी भी मृत्यु दंड बरकरार रखा जाए तो क्यों रखा जाना चाहिए, इसके क्या पैरामीटर्स होना चाहिए, क्यों इसकी जरूरत होना चाहिए? तो पहला तो है डेटरेंस, दूसरा है बच्चों पब्लिक ओपिनियन और तीसरा है कंप्लीट जस्टिस। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि मृत्युदंड सिर्फ तभी दिया जाता है जब क्राइम हीनियस से भी हीनियस हो, है ना, घृणित से भी घृणित अपराध अगर किया है किसी ने तो उसको मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। तो कई सारे देश इसके खिलाफ है कि अब जो है कैदी को, सजा याफ्ता कैदी को मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए, पर पब्लिक तो कहती है भाई कि हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख और मौत के बदले मौत होना चाहिए। अगला टॉपिक है बच्चों म्यांमार। तो म्यांमार सिचुएशन कैन बी इंप्रूव्ड बाय इंडिया बाय यूजिंग, कैसे इंडिया म्यांमार की सिचुएशन को इंप्रूव कर सकता है? पहला, सैंक्शंस लगा करके। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या इंडिया म्यांमार के बीच में इतना बड़ा ट्रेड होता है, क्या म्यांमार इतनी ज्यादा चीजें हमको एक्सपोर्ट करता है कि हम उस पर सैंक्शंस लगा दें तो वो सुधर जाएगा? तो ये सारी बातें आपको पढ़ना है, समझना है कि इंडिया म्यांमार के बीच में ट्रेड की क्या कंडीशन है, जिससे हम सैंक्शंस लगाएं तो पता चले कि हाँ कुछ फायदा हुआ है। दूसरा, आर्म्ड इंटरवेंशन, क्या म्यांमार की इनस्टेबिलिटी से इंडिया के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा है जिससे हम वहां पर मिलिट्री इंटरवेंशन कर सके? क्योंकि इसके पहले भी हमने ईस्टर्न पाकिस्तान में मिलिट्री इंटरवेंशन करके वहां नए देश को जन्म दिया था। क्या परिस्थितियां इस हालत तक पहुंच चुकी? मेरे हिसाब से नहीं पहुंची है। और नेक्स्ट है मीडिएशन, कि क्या म्यांमार में जो गवर्नमेंट और मिलिट्री है उन दोनों के बीच में इंडियन गवर्नमेंट मीडिएशन कर सकती है? आपको क्या लगता है इन सारी चीजों को, ये म्यांमार के सिचुएशन को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, इंडिया का क्या रोल इसके अंदर हो सकता है? प्यारे दोस्तों इन सारे टॉपिक्स को आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि बिना इन टॉपिक्स की प्रिपरेशन के एसएसबी में रिकमेंडेशन का सपना देखना भी जो है बड़ी मुश्किल बात होगी। अगला टॉपिक है बच्चों, व्हाट इन योर ओपिनियन इज द बेनिफिट ऑफ सिमल्टेनियस इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा। प्यारे बच्चों अभी पूरे देश में 3-4 मुद्दे जो हैं उनकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट साहब जो हैं श्री रामनाथ कोविंद, उनकी प्रेसिडेंटशिप में एक कमेटी बनाई गई है जो सारे एस्पेक्ट्स को जांच रही है, सारे एस्पेक्ट्स को पता कर रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन हमको कराने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी, व्हाट आर द चैलेंजेस वी विल हैव टू बी फेस्ड। तो ये जो टॉपिक है आपका बच्चों वन नेशन वन इलेक्शन से ही है, वन नेशन वन इलेक्शन से ही है। तो वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो क्या फायदे होंगे? इंप्रूव्ड गवर्नेंस को इंप्रूव करने में मदद मिलेगी,
रिड्यूस करप्शन, करप्शन को कम करने में फायदा होगा, और रिड्यूस कास्ट, क्या हम कुछ पैसा इससे बचा पाएंगे। तो आपको वन नेशन वन इलेक्शन, थोड़े दिन पहले जब इस पे डिस्कशन हुआ था तो कई सारे न्यूज़पेपर्स में बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स आए हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के। वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर मेरा वीडियो भी डला हुआ है, आप चाहो तो सर्च कर सकते हो। साथ ही साथ बच्चों, एसएसबी वर्ल्ड का अपना खुद का ऑनलाइन एप्लीकेशन आ गया है, तो आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और उस एप्लीकेशन पर आपको वो सारी सुविधाएं मिलेगी जो हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको नहीं दे पा रहे थे। सिर्फ आपकी खुद की प्रिपरेशन अच्छी हो, आप रिकमेंडेशन हासिल कर सके, उसके लिए हमने एप्लीकेशन बनाया है। इसको जरूर डाउनलोड करें, उसमें जितना भी फ्री कंटेंट है उसका जरूर फायदा आप लोग उठाएं। आइए बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द बेस्ट वे टू एंड द मिलिट्री लीडरशिप एंड रिस्टोर सिविल रूल इन म्यांमार। देखिए, ये टॉपिक फिर से आ गया है। सिर्फ पहले हेडिंग क्या था कि म्यांमार की जो सिचुएशन है उसको इंप्रूव हम कैसे कर सकते हैं। यहां पर क्या पूछ रहे, व्हाट इज द बेस्ट वे टू एंड द मिलिट्री लीडरशिप, क्या बेस्ट वे होगा म्यांमार में मिलिट्री लीडरशिप को एंड करने का और वहां पर सिविल रूल को रिस्टोर करने का। तो सैंक्शंस, आर्म्ड इंटरवेंशन, मीडिएशन। बच्चों, अलग अलग एसएसबी के अलग अलग टॉपिक्स हैं, बस सेम है, लाइन ऑफ थॉट सेम है, सिर्फ हेडिंग बदल गया है, बाकी सब तो एक जैसे ही चल रहे हैं। आगे देखो, Which sector should India focus more on in the upcoming years? आने वाले वर्षों में हमें किन फैक्टर्स पर, किन बातों पर और ज्यादा फोकस करना होगा। सबसे पहला प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो आप इकोनॉमिक्स के हिसाब से थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, किन सेक्टर्स के थ्रू इंडिया की इकोनॉमी किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, हमें किस लेवल पर जाकर के और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, कितनी मेहनत से क्या फायदा वहां पर हो सकता है, तो हमें किस सेक्टर पर ज्यादा फोकस करना है। अगला देखो बच्चा, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर क्विक सक्सेस। आपको अगर सफलता चाहिए, जल्दी सफलता चाहिए, कौन नहीं चाहता कि उसको जल्दी सक्सेस मिले। एवरीवन वांट्स कि भाई आज इधर से मैं कुछ मेहनत करूं, इधर से आलू डालू, उधर से सोना निकल जाए, हर कोई चाहता है। तो क्विक सक्सेस के लिए आपको क्या चाहिए, एटीट्यूड चाहिए, एप्टीट्यूड चाहिए, फिर माइंडसेट चाहिए। तो ये एक बहुत ही जेनरिक टॉपिक लगता है, पर इस पे बोलना बहुत मुश्किल है। तो आप प्रिपेयर कीजिए भाई कि कैसे आप क्विक सक्सेस हासिल कर सकते हैं। अगला देखो, विच इश्यू इज नॉट रिजॉल्व सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से आज तक कौन सा इश्यू जो है वो अभी तक सुलझ नहीं पाया है। आप देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी, करप्शन और विमेन एम्पावरमेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अभी ध्यान से समझना, इंटरनल सिक्योरिटी के लेवल पर हम काफी हद तक सक्सेसफुल हुए हैं। हमने बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे थे जिनको अब ओवरकम कर लिया है, चाहे वो नक्सलिज्म की बात हो या फिर और भी दूसरे खालिस्तान मूवमेंट की बात हो, हमने इन सबको बहुत अच्छे से हैंडल किया है। करप्शन, पिछले 10 सालों की अगर बात करें तो हमने देखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में करप्शन के इतने बड़े कोई एलिगेशंस नहीं लगे हैं जिससे हमारा एकदम फोकस जाए कि करप्शन बहुत ज्यादा है। यहां पर सिर्फ अभी पिछले 2-3 ईयर से हम लोग जो बात कर रहे हैं, इवन खासकर आप देखेंगे डिफरेंट स्टेट्स में, ना सिर्फ एमपी में बल्कि दूसरे स्टेट्स में भी आज की तारीख में अगर हम बात करें तो हर एक गवर्नमेंट का फोकस जो है ना विमेन है। चाहे वो उज्ज्वला स्कीम हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, या फिर कॉमन सिविल कोड हो, हर जगह कहीं ना कहीं किसको फोकस में रखा जाए, विमेन को। तो आपको सब कुछ पढ़ना है पर इस पॉइंट पर ज्यादा फोकस मारना है। और अभी आपने देखा ही है कि विमेन रिजर्वेशन बिल आया है, तो विमेन रिजर्वेशन बिल भी जो है इसको एक मजबूती प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द रीजंस फॉर द डिक्रीजिंग रोल ऑफ यूएन। यूएन का रोल घटता जा रहा है, इसके क्या रीजन है। राइजिंग ऑफ द अदर ग्रुपिंग्स, आप लोग देख रहे हैं बच्चों की G7 है, फिर G20 है, फिर क्वाड है, फिर आपने देखे हैं कि इतने सारे ग्रुप्स हैं, ब्रिक्स है, सार्क है, बिम्स्टेक है और I2U2 है, वो 5 आईज है। तो इतने सारे ग्रुप्स बन गए हैं कि क्या इन ग्रुप्स की वजह से अब यूएन का रोल सिमटता हुआ नजर आ रहा है या फिर यूएन अपना रोल मजबूती से प्ले कर रहा है। क्या रीजन है, तो राइजिंग ऑफ अदर ग्रुपिंग्स, डिफरेंट ग्रुप्स बन रहे हैं, इनकी वजह से कोई प्रॉब्लम है। इंक्रीजिंग कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज जो है, टकराहट बढ़ रही है अलग अलग देशों के बीच में, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है। पुअर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, कि आपने P5 की बात तो सुन रखी, परमानेंट 5 जो है वो तो अपनी बात दमदारी से रखते हैं, जहां उनको अपना फेवर नहीं दिखता वहां वो वीटो लगा देते हैं, पर बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो अपना पक्ष ठीक से नहीं रख पा रहे हैं। क्या ये एक और वजह आपको दिखती है। अगला देखो, व्हाट आर द रीजंस फॉर इंक्रीजिंग क्राइम टुवर्ड्स वुमेन। महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम्स होते हैं उसके क्या है ना, क्या रीजंस हैं उसके। पहला, लेक ऑफ लॉस, क्या कानून की कमी है, या फिर पेट्रियार्कल सोसाइटी, या फिर वुमेन सीन एज ए इजी टारगेट,
क्या महिलाओं को आसान शिकार समझा जाता है। तो इन तीनों लीड्स के आसपास आपको बढ़िया बेहतरीन प्रिपेयर करना है। आपको डोमेस्टिक वायलेंस पे थोड़ा सा पढ़ लेना है, आपको क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन पे पढ़ लेना है, और कई सारे एक्ट अब बन गए हैं पॉस्को वगैरह, तो इन पर ठीक से आप पढ़कर जाएंगे तो टॉपिक आप बढ़िया बेहतरीन अपने आप को ठीक तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज विच सेक्टर कैन एआई एंड एमएल हेल्प इन डेवलपमेंट मोर, है ना। किस सेक्टर में एआई और एमएल का बहुत ज्यादा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और मशीन लर्निंग का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सिस्टम में, जुडिशियल सेक्टर में, कौन से सेक्टर है। तो सिंपल सी बात है कि एआई के जो यूज हैं अलग अलग सेक्टर में, मशीन लर्निंग का जो यूज है अलग अलग सेक्टर में, इनको हमें थोड़ा सा पढ़ना है। जब हम खूब अखबार पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वी विल बी एबल टू डिलीवर ऑल दीज टॉपिक्स, है ना, वेरी कंफर्टेबली। और अगर आपको प्रॉब्लम आती है स्पीकिंग में, आपको प्रॉब्लम आती है अगर बोलने में, आप अपनी बातों को अगर ठीक से नहीं रख पाते हैं, प्यारे बच्चों, रिटायर्ड एसेसर्स आपका असेसमेंट बहुत अच्छा करते हैं, पर असेसमेंट के पहले आपको सिखाना बहुत जरूरी है। तो आपको बोलना सिखाने की जवाबदारी मेरी। फोर्स डिफेंस एकेडमी का ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कीजिए, 15 डेज में आपको चैलेंज देता हूं, आपको डेफिनेटली चेंज मिलेगा। आप आएंगे उस दिन वीडियो शूट करना और यहां से जाएंगे उस दिन वीडियो शूट करना, दोनों वीडियोस में डिफरेंस देखना। डेफिनेटली 15 डेज जो है आपकी लाइफ के लाइफ चेंजिंग डेज होने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट शुड इंडिया डू टू बिकम अ सुपर पावर। हम सुपर पावर बनना चाहते हैं, तो सुपर पावर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। नंबर 1, इंक्रीज इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी को इंक्रीज करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि पावर कम्स विद मनी, पैसा होगा तो उसके बाद अपने आप ताकत आ जाती है, पूरी दुनिया पीछे खड़ी हो जाती है। फोकस ऑन डिफेंस इक्विपमेंट, क्या हमें डिफेंस इक्विपमेंट पर फोकस करना चाहिए, या फिर रिलेशनशिप जो है नेबर्स के साथ अपने रिलेशनशिप अच्छे करना चाहिए। तो बच्चों, तीनों बातें बराबर इंपॉर्टेंस रखती है, पर इसमें से एक आध कोई चीज ऐसी भी है जो डेफिनेटली जिसका बड़ा बोलबाला है, और वो है ट्रेड का। क्योंकि आजकल पूरी दुनिया में जहां ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हो तो वहां ट्रेड के बाद सब कुछ आता है, पहले ट्रेड आता है। जो भी लीडर इंडिया आता है तो पहले व्यापार की बात करता है, हमसे क्या खरीदोगे और हम क्या बेचोगे, क्या सस्ता बेचोगे, क्या महंगा खरीदोगे, बस सारी बात यहीं पर घूम कर रह जाती है। हाउ इज G20 क्रिएटिंग मेजर इंपैक्ट ऑन वर्ल्ड। G20 जिसको इंडिया ने इस बार प्रिसाइड किया, इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी थी। भारत मंडपम से लेकर देश की 60 सिटीज में 200 मीटिंग्स, पूरा देश जानता है कि G20 को इस बार होस्ट इंडिया ने किस लेवल पर किया है, पूरी दुनिया इसको सपोर्ट कर रही है। तो G20 दुनिया को किस तरह से इंपैक्ट कर रही है, गवर्नेंस अच्छा दे रही है, डिप्लोमेसी या फिर एनर्जी। तो अभी अगर हम देखें कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर भी बन रहा है जो कि एनर्जी को फोकस कर रहा है। तो अगर हमने G20 को ठीक से पढ़ा होगा, डेफिनेटली सारे एस्पेक्ट्स हम आसानी से कवर कर जाएंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम है सीखने में, बोलने में, आप फोर्स डिफेंस एकेडमी में डेफिनेटली आपके सारे प्रॉब्लम्स को सोल्व यहां पर कर दिया जाएगा। मैरिज सिस्टम इज नो मोर स्टेबल इन इंडिया ड्यू टू, हिंदुस्तान में हमने देखा है कि आजकल शादियां बहुत टूट रही, बहुत ज्यादा डाइवोर्स के केसेस आ रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इंडिपेंडेंस ऑफ विमेन इकोनॉमी, पेट्रियार्कल सोसाइटी और फैमिली सिस्टम। तो क्या वाकई में महिलाएं आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट हो रही, इस वजह से डाइवोर्स हो रहे हैं? क्या पेट्रियार्कल सोसाइटी की वजह से डाइवोर्स हो रहे हैं, या फिर फैमिली सिस्टम कि आजकल लड़कियां जो है पूरे परिवार में, पूरे कुनबे के साथ रहना नहीं चाहती? आपको क्या लगता है इस पे? आपको आपकी राय जाहिर करना है, बिना पढ़े राय जाहिर नहीं करना है, क्योंकि खुद के एक्सपीरियंस की राय अलग होती है और पढ़ने के बाद जब आप राय जाहिर करोगे डेफिनेटली वहां पर एक्सेप्टेबल कुछ चीजें आप बोलोगे। राइजिंग इनस्टेबिलिटी नेबरहुड कंट्रीज इज ड्यू टू, देखिए ये टॉपिक बार बार आता है, म्यांमार और पाकिस्तान के केस में 2 बार आ गया है। अब इसमें किसी कंट्री का नाम नहीं दिया है, बट हम देखते हैं कि चाहे पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, अफगानिस्तान हो, हर तरफ कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ झाला चल रहा है। तो वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक बड़ा प्रॉब्लम है, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म एक बड़ा प्रॉब्लम है, या फिर इकोनॉमिक इश्यू है। तो आप देख सकते हो कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी म्यांमार में हम लोग देख रहे हैं, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म हम पाकिस्तान अफगानिस्तान में देख रहे हैं, श्रीलंका में हम इकोनॉमिक इश्यूज देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हर जगह चल रहा है। नेक्स्ट देखो, सम स्टेट्स आर मोर डेवलप्ड व्हाइल अदर आर नॉट मच। रीजंस, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो खूब डेवलप हैं और कुछ स्टेट्स में बड़ी, है ना, दिक्कत है, क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है। इसकी वजह क्या है प्यारे बच्चों? आप लोग देखते हो तो वहां के जियोग्राफिकल लोकेशंस इसके लिए जिम्मेदार है, वहां के रिसोर्सेज जिम्मेदार है, या फिर गवर्नेंस जिम्मेदार है। तो आपको केयरफुली रीड करना है कौन से कोस्टल स्टेट्स हैं, किन स्टेट्स में कितने इंडस्ट्रीज हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की किस तरह सुविधाएं हैं, कौन से स्टेट्स है जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है और वहां किस तरह की लीडरशिप है और क्या डेवलपमेंट की गुंजाइश उन स्टेट्स में अभी भी है।
नेक्स्ट देखते हैं, स्टूडेंट्स हैव मोर स्ट्रेस एंड प्रेशर रीजन। आजकल बच्चों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, इसके क्या रीजंस हैं? नंबर 1 कॉम्पिटिटिवनेस, नंबर 2 पीयर प्रेशर, नंबर 3 एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। बच्चों इसको ध्यान से पढ़ लेना, मोस्ट डिस्कस्ड है, आज की तारीख में सबसे ज्यादा डिस्कशन इस पे हो रहा है। तो इसकी क्या वजह है वो आपको पढ़ करके समझ करके जाना है। व्हाट इज अफेक्टिंग इंडियाज स्पेस इन बिकमिंग सुपर पावर? हमारा सुपर पावर बनने को कौन अफेक्ट कर रहा है? नंबर 1 इंक्रीजिंग क्राइम्स, हमारे यहाँ क्राइम्स ज्यादा हो रहे हैं। डिग्रेडिंग मॉरल वैल्यूज, हमारे लोगों की मॉरल वैल्यूज डिग्रेड हो रही है, या फिर सोशल मीडिया। तो आपको इन पर अपनी राय केयरफुली जाहिर करना है, हर किसी को जबरदस्ती ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, चलिए आइए। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ यूक्रेन बीइंग एबल टू अपोज रशिया डिस्पाइट बीइंग ए स्मॉल कंट्री? बच्चों ये पहले भी आया है, सिर्फ हेडिंग चेंज हुआ था। वहां पर हमने देखा कि रशिया यूक्रेन वॉर अभी तक चल रहा है, किसके सपोर्ट से चल रहा है? तो वहां हमने नाटो का सपोर्ट देखा था, यूक्रेनियन माइंडसेट देखा था, रशिया की गलत पॉलिसीज देखी थी। ये तीनों लीडर्स वहां पर थी। यहाँ क्या कह रहा है? ड्यू टू वेस्ट सपोर्ट, ये नाटो को इसने वेस्ट कर दिया। ड्यू टू गुड लीडरशिप, ये लीडरशिप किसकी? यूक्रेन की बता दिया। रशियाज बैड प्लानिंग, ये तीनों, मतलब कहीं ना कहीं टॉपिक भी वही है, लीड्स भी वही है, खाली हेडिंग थोड़ा सा वर्ड्स का हेर फेर किया है। सो यू कैन डू इट वेरी इजीली। हाउ इंडिया कैन बिकम ग्लोबल लीडर? इंडिया ग्लोबल लीडर कैसे बन सकता है? स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, पोटेंशियल इन यूथ। तो ये सभी वही टॉपिक्स है। व्हाट इज बिगेस्ट प्रॉब्लम फेसिंग बाय मेन इन सोसाइटी? सोसाइटी में व्यक्ति जो है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्या फेस करता है? सेक्सुअल हैरेसमेंट उसको होता है, जॉब अपॉर्चुनिटी की प्रॉब्लम है, या फिर सोशल इनजस्टिस की बात है? व्यक्ति को क्या चैलेंजेस आते हैं? तो ध्यान रखिएगा, नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज के साथ साथ सोशल इश्यूज आर आल्सो वेरी क्रूशियल। वी नीड टू प्रिपेयर फॉर दीज आल्सो। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, इन सब के बारे में हमें बात करना है। मेजर इश्यूज इन टुडेज इरा, आज के टाइम पर सबसे बड़े इश्यूज क्या क्या हैं? क्लाइमेट चेंज, वार एंड अदर। प्यारे बच्चों देखो, वार अगर लड़ा जाता है ना, दुनिया की किसी को नहीं, हालांकि वार सही चीज नहीं है, पर वार से भी बड़ी चीज है, वो है क्लाइमेट चेंज। क्योंकि क्लाइमेट चेंज से पूरी धरती अफेक्ट होती है, पूरी अर्थ अफेक्ट होती है। इस बार की बारिश के मौसम में पूरे हिंदुस्तान ने देखा है कि बारिश ने क्या क्या गड़बड़ किया। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर जरूर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, क्योंकि वास्ता है आपको आपके रिकमेंडेशन का। रीजन बिहाइंड इंडक्शन ऑफ वुमेन इन आर्म फोर्सेस, महिलाओं को आर्म फोर्सेस में हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में ले रहे हैं, अलग अलग रोल्स में उनको डिप्लॉय कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजंस है? नंबर 1 चेंजिंग सोशल नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं। चेंजिंग रोल ऑफ इंडिया इन ग्लोबल लीडरशिप, ग्लोबल लीडरशिप में हमारा रोल एक नए तरह से प्रस्तुत हो रहा है। इंप्रूविंग कंडीशंस ऑफ वुमेन इंडिया, इंडिया में विमेन की कंडीशन इंप्रूव हो रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 30 वो टॉपिक्स हैं जो डिफरेंट एसएसबीज में अलग अलग टाइम पर ग्रुप डिस्कशंस के लिए दिए गए थे। आई थिंक इनमें सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। अगर ये 30 टॉपिक्स आप कवर करके जाते हैं तो डेफिनेटली आपका जीडी सबसे बेस्ट होगा, परफेक्ट होगा। आप खूब मेहनत कीजिए, मेरा सपोर्ट हमेशा आपके साथ है। फोर्स डिफेंस एकेडमी का एप्लीकेशन एसएसबी वर्ल्ड जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जो कि एसएसबी वर्ल्ड के नाम से, उसको भी फॉलो जरूर करें। कीप स्टडी, आप डेफिनेटली सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।